नमस्कार दोस्तों, एक बार अमेरिका से पूछा गया, आप पे तो कोई भरोसा नहीं करता, आप यकीन के लायक नहीं हैं, आप धोखेबाज हैं, कभी भी किसी को धोखा दे देते हैं और कहीं भी मित्रता निभा लेते हैं, किसी दुश्मन को दोस्त बना लेते हैं और अपने दोस्त को दुश्मन बना लेते हैं। दोस्तों, उस समय अमेरिका ने शानदार और लाजवाब जवाब दिया। बोला कि देखो भाई, दुनिया में कोई भी देश परमानेंट दुश्मन नहीं होता है और कोई भी देश परमानेंट दोस्त नहीं होता है। आदमी का चॉइस होता है, इंटरेस्ट होता है, सबसे कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, कुछ न कुछ फायदा होता है। जिसे फायदा पूरा हो गया उसे दोस्ती तोड़ो, जिसे फायदा होने वाला है उससे मित्रता निभाओ, चाहे तुम्हारा दुश्मन क्यों न हो। दुश्मन भी हो तो उससे तुम दोस्ती करो, फायदा मिलेगा। दोस्तों, अमेरिका ने साफ कर दिया था कि हम केवल फायदा मिलने वालों से ही दोस्ती करते हैं, हमारे पास तो वही आदमी है जिससे हमें फायदा है, बाकी को हम लात मार के भगाते हैं। दोस्तों, यही चीज़ भारत ने अपनाया है। भारत ने भी इस बार साफ कर दिया है कि हम भी फायदा के लिए काम करेंगे, स्वार्थी बनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम दोस्ती निभा के हमेशा यूज हुए हैं, लोगों ने हमारा फायदा उठाया है। दोस्तों, मोदी सरकार ने साफ कर दिया कि अब हम भी स्वार्थी हैं, हम भी अमेरिका जैसा फैसला लेंगे, क्योंकि बड़ा बनने के लिए सब कुछ देखना पड़ता है। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि भारत ने वही कारनामा कर दिखाया है जो पहले अमेरिका करता था। दोस्तों, मोदी सरकार ने अब ट्रंप पे बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है और ट्रंप को खासतौर पे बाय बोल दिया और खासतौर पे ट्रंप को पूरी दुनिया के सामने में लाया है। मोदी जी ने साफ कर दिया है कि देखो भैया, जब तक ट्रंप रहा है ना, तब तक हमारा रिश्ता भारत से बहुत ही खराब रहा। हम तो केवल मैनेज कर रहे थे, ट्रंप तो मेरा एक तरह से हर जगह हमारे खिलाफ था। दोस्तों, मोदी जी ने साफ कर दिया कि हमें उम्मीद है आने वाले समय में जो बाइडेन कुछ अच्छा करेगा। दोस्तों, यहाँ पे जो बाइडेन बहुत ही खुश है, यहाँ तक कि चाइना और रशिया सब पगला गया है कि आखिरकार मोदी जी इतना बड़ा यू टर्न कैसे लेगा, भारत इतना बड़ा काम कैसे करेगा। दोस्तों, मोदी ने दिखा दिया कि जो काम अमेरिका करता है, जो काम रशिया करता है, जब रशिया यू टर्न ले सकता है, चाइना यू टर्न ले सकता है, तो भारत भी सबको चकमा दे सकता है। और दोस्तों, भारत ने बड़ा कारनामा करके पूरे दुनिया में दोस्तों तहलका मचा दिया है। तो आपको मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा आखिरकार भारत सरकार ने क्या किया है और क्यों किया है। आप लोग पूरा खबर देखिए और समझिए। तो चलिए हम लोग शुरू से जानते हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, पिछले 2-3 साल से लगातार भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 मीटिंग हो रहा है। दोस्तों, हर बार केवल एक ही मुद्दा होता है, भारत को अमेरिका यूएन में मेंबरशिप दिलाएगा। इतना ही नहीं, भारत को अमेरिका एक बहुत बड़ा ऑफर देगा, बहुत बड़ा ट्रेड डील साइन करेगा और भारत को खासतौर पे प्रमोट करेगा। दोस्तों, इस तरह का हम लोग सपना देखते थे और हर बार दोस्तों ये सपना असफल रहा। हर बार कहा गया था कि अब व्यापार पे, ट्रेड पे अच्छा संबंध बन जाएगा, डील हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हर बार भारत के हाथ में कुछ नहीं आया। अमेरिका ने केवल हर बार भारत को धोखा ही दिया। बड़ी बात तो यह दोस्तों, अमेरिका ने भारत को हर बार इल्जाम भी लगाया। ट्रंप ने कई बार बोल दिया कि भारत के कारण से आज हमारा कंपनी बर्बाद हो रहा है। भारत हमारे कंपनी पे, खासतौर पे गूगल हो गया, खासतौर पे अमेजन हो गया, तमाम बड़े बड़े जो सोशल मीडिया है सब पे भारत सरकार टैक्स लगा रहा है। भारत ने तो हद पार कर दिया। दोस्तों, ये बात कौन बोला? ट्रंप बोलता था, खासतौर पे अमेरिका बोलता था कि भारत टैरिफ किंग है, हमारे हार्ले डिवीजन बैग पे, यानी कि हार्ले डिवीजन बैग पे 100% टैक्स लगाता है, भारत तो टैरिफ किंग है। दोस्तों, भारत को हर जगह केवल बदनाम करता था। कह सकते कि ट्रंप ने हद से ज़्यादा भारत को बदनाम किया। इतना है ना दोस्तों, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे ट्रंप ने भारत को हर बार खेदा है, चीन के साथ केवल घसीटा है, बोला है कि चाइना और भारत के कारण से आज जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। दोस्तों, ट्रंप ने पेरिस समझौता से बाहर हो गया। कह सकते हैं कि पेरिस समझौता हुआ था ना, उस समझौते से भी बाहर हो गया। कह सकते हैं कि ट्रंप केवल भारत पे इल्जाम लगाता है और चीन पे इल्जाम लगाता है। इतना ही दोस्तों, ट्रंप ने भारत को बोला था कि भारत एक विकासशील देश नहीं है, वो तो उन्नत कर चुका है, भारत को जीएसपी से निकालो। दोस्तों, ट्रंप के काल में, यानी कि आज से 1 साल पहले भारत को जीएसपी से बाहर निकाल दिया। दोस्तों, आप पूछेंगे ये जीएसपी क्या है? देखिए दोस्तों, जीएसपी के अंतर्गत पता है, भारत 1970 से लेकर अब तक दोस्तों, यानी कि 2019 तक भारत के जो व्यापारी है कम से कम $6 बिलियन, यानी कि $6 बिलियन का सामान बिल्कुल ही टैरिफ मुक्त, यानी कि बिना किसी कस्टम ड्यूटी का, बिना किसी टैक्स का आराम से अमेरिका भेज सकता था। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के तमाम बड़े बड़े व्यापारी को फायदा हो रहा था, भारतीय सामान सस्ता में अमेरिका में बिक रहा था और कह सकते हैं कि भारतीय सामान का वहाँ पे डिमांड हो रहा था। कह सकते हैं कि उसमें कोई टैक्स नहीं लगता था, इसीलिए वो सामान अमेरिका में सस्ता मिल रहा था। लेकिन अमेरिका ने बोला कि नहीं, इस पर हम टैक्स लगाएंगे, इसे जीएसटी से बाहर करो। और दोस्तों, भारत को कम से कम $6 से $7 बिलियन का दोस्तों नुकसान पहुँचा। कह सकते हैं कि यह काम केवल ट्रंप ने किया। इसीलिए मोदी सरकार ने अब मोर्चा खोल दिया है। मोदी ने बता दिया है कि हम वही करेंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा, चाहे कोई भी आ जाए,
देश सबसे बड़ा है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री ने इस बार ओपनली कह दिया है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आया तब से भारत केवल घेराई है। हम बहुत बार कोशिश किए, कई दिन कोशिश किए, कई साल कोशिश किए। हम चाहते थे अमेरिका से कोई ट्रेड डील हो जाए, यानी कि FTA साइन हो जाए, यानी कि फ्री ट्रेड डील साइन हो जाए। अमेरिका का सामान भारत में फ्री बिके, भारत का सामान अमेरिका में फ्री टैक्स बिके, लेकिन ये काम ट्रंप ने होने दिया। हमने हर बार हाथ पर मारा, ट्रंप को समझाया भी कि देखो भाई, अगर हम लोग सचमुच में व्यापार करेंगे तो चाइना का कहानी खत्म कर देंगे, चाइना का जो दादागिरी है वो खत्म कर देंगे। हम लोग सचमुच में पूरी दुनिया पे ओवरटेक करके हीरो बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हर बार अमेरिका यानी कि ट्रंप ने केवल भारत को धोखा दिया। कह सकते हैं कि यही बात भारत का विदेश मंत्री बोल रहा है कि जो काम ट्रंप से नहीं हुआ वही काम अब जो बाइडेन करेगा। जो बाइडेन एक सच्चा इंसान है, आने वाले समय में सब कुछ करेगा और जो जो वादा 2008 से 2012 तक किया था वो सब पूरा करेगा। यानी कि जो जो वादा 2008 से लेके 2012 में 2016 तक किया था वो सब पूरा करेगा। जो बाइडेन पहले अमेरिका का उपराष्ट्रपति था, इसीलिए अमेरिका से हमें पूरा उम्मीद है। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार भारत ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? भारत ने तो ट्रंप को धोखा दे दिया, ट्रंप का साथ देना चाहिए था। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ट्रंप का साथ हम क्यों दें? सिंपल सी बात दोस्तों, जब ट्रंप हर मंच में केवल अपना फायदा देखता है तो हम क्यों ना देखें? दोस्तों आज ट्रंप जीतता तो ट्रंप केवल अमेरिका के लिए सोचता है, चाहे भारत आ जाए या चीन आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अपने देश में रोजगार के लिए हम सब कुछ करेंगे और इसीलिए ट्रंप ने दोस्तों वीजा ही बैन कर दिया, यानी कि भारतीयों के लिए वीजा बैन कर दिया। यहाँ तक बोला था कि भारत के लोग वहाँ पे आता है अमेरिका में और अमेरिका के लोगों का जॉब छीनता है, ऐसा हम नहीं होने देंगे। और दोस्तों अमेरिका लोगों को खासतौर पे भारत के खिलाफ दोस्तों घिरना करने का माहौल ट्रंप ने बनाया। कह सकते हैं कि ट्रंप ने भारत से केवल नफरत किया इसीलिए ताकि अमेरिका आगे जाए। और दोस्तों भारत भी वही कर रहा है। भारत जानता है कि अभी माहौल सही नहीं है, अभी अगर अमेरिका से हमारा रिश्ता खराब हो जाए, बाय द वे जो बाइडेन आते ही कुछ हम पे प्रतिबंध लगा दे तो ये बहुत ही नुकसानदायक होगा। इसीलिए जो बाइडेन से हम लोग सही से दोस्ती कर लेते हैं। और दोस्तों इसीलिए भारत ने जो बाइडेन का तारीफ किया है, बोला है कि ट्रंप से बेहतर नेता जो बाइडेन है। अब दोस्तों आप पूछेंगे आखिरकार इससे पूरी दुनिया पे क्या असर पड़ा है? देखिए दोस्तों, आप जानते हैं जब अमेरिका में वोट का गिनती शुरू हुआ था, जिस समय सब बोल रहा था कि जो बाइडेन जीतेगा, वो बोला था ट्रंप जीतेगा, दोस्तों उसी समय भारत ने ओपनली कह दिया था कि हम जो बाइडेन का समर्थन करते हैं। और दोस्तों भारत ने कांग्रेचुलेसन किया था, बधाई दिया था, यानी कि जो बाइडेन को बधाई दिया था। दोस्तों भारत सबसे पहले दिया था। कह सकते हैं कि जो बाइडेन जानता है कि दुनिया में एकमात्र देश भारत है जो हमारा पहले समर्थन किया। इतना ही नहीं दोस्तों, बहुत सारे देश तो ट्रंप को भी बधाई दे चुका था। तो सिंपल सी बात दोस्तों, भारत जब बधाई दिया ना, यहाँ पे चाइना और रशिया चौंक गया। रशिया जानता है कि ट्रंप हमारे लिए कितना अच्छा है और जो बाइडेन कितना नुकसान है। दोस्तों जो बाइडेन ने ओपनली कह दिया है कि हम चाइना को कम सबक सिखाएंगे लेकिन रशिया को अधिक सबक सिखाएंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे भारत ने सबसे पहले बधाई दिया और अंतों अंत यानी कि अब तक दोस्तों रशिया भी जो बाइडेन का समर्थन कर चुका है और बधाई दे चुका है। चाइना भी जो बाइडेन को समर्थन कर चुका है, बधाई दे चुका है। वो जानता है जहां भारत यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जिस आदमी का समर्थन कर दे वहां तो सबको आना अनिवार्य ही है। इसीलिए चाइना, रशिया, तुर्की यानी कि नॉर्थ कोरिया, जितना भी अमेरिका का दुश्मन है, सब ने जो बाइडेन को बधाई दे दिया। अब दोस्तों भारत यहाँ समझ गया कि जब पूरे दुनिया अमेरिका का समर्थन कर रहा है, जो बाइडेन का समर्थन कर रहा है, इसका मतलब है कि अब राष्ट्रपति वही बनेगा। यहाँ तक कि रशिया भी अब मान चुका है कि अब सचमुच में जो बाइडेन वहाँ का राष्ट्रपति बनेगा। दोस्तों इसीलिए रशिया अब पूरी तरह से बधाई दे चुका है और बोल दिया है कि हम आशा करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि जो बाइडेन हमारा साथ देगा और हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। दोस्तों ये बात रशिया बोला है। तो दोस्तों भारत जानता है कि अब समय आ चुका है कि जो बाइडेन से मित्रता बढ़ाया जाए। और इसीलिए दोस्तों भारत डोनाल्ड ट्रंप के जाने से पहले यानी कि डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों अभी राष्ट्रपति है, उसके काल में ही जो बाइडेन का समर्थन किया है। बोला है कि डोनाल्ड ट्रंप एक अनसक्सेसफुल यानी कि बिल्कुल ही फेलियर इंसान था, उसने कभी भी हमसे सही रिश्ता करने की कोशिश नहीं किया। और दोस्तों भारत ने बता दिया कि अगर जो बाइडेन आएगा तो हम लोग से रिश्ता संबंध बना सकता है। अब दोस्तों आप पूछेंगे इससे आखिरकार जो बाइडेन पे क्या फर्क पड़ेगा, अमेरिका पे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए दोस्तों सिंपल सी बात है, जो बाइडेन एक मजा हुआ खिलाड़ी है, एक बहुत ही बुद्धिमान इंसान है, एक बहुत ही बढ़िया नेता है। वो जानता है कि वर्तमान में हम भारत से पंगा नहीं ले सकते हैं, भारत से पंगा लेके हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां हमारे ऊपर रूस है, दूसरी ओर चाइना है, तीसरी ओर ईरान है, एक तरफ जहां नॉर्थ कोरिया है, सबसे हम पंगा कैसे लेंगे? और दोस्तों जो बाइडेन ने ओपनली बोला है कि सबसे बड़ा दुश्मन मेरा तुर्की है, तो कह सकते हैं कि एक साथ सबसे नहीं उलझ सकता है। और जो बाइडेन जानता है कि बिना भारतीय समर्थन से हम
अपना पद नहीं बचा सकते हैं, चाइना को हम नहीं रोक सकते हैं। इसलिए दोस्तों जो बाइडेन यहाँ तक कि भारत की हर गलती को भूल के भारत का समर्थन करेगा और बोलेगा कि मोदी मेरा मित्र है, भारत मेरा मित्र है। दोस्तों ये तय है, वो जानता है बेशक ट्रम्प कोई बड़े बड़े एग्रीमेंट ना किया हो, बड़े बड़े FTA साइन ना किया हो, कोई बड़ा ट्रेड डील साइन ना किया हो, लेकिन ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिखाया। दोस्तों ये बात कौन जानता है? ये बात जो बाइडेन जानता है। वो जानता है कि ट्रम्प ने भारत को अमेरिका का नज़दीक ला खड़ा किया, यानी कि भारत को अमेरिका का बेहद ही नज़दीक खड़ा कर दिया है। जो काम 70 साल में कोई नहीं कर पाया वो काम एक पगला इंसान यानी कि ट्रम्प ने कर दिखाया है। दोस्तों ये बात जो बाइडेन जानता है कि इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए। जो बाइडेन जानता है कि हमने 70 साल से प्रयास किया भारत को नज़दीक लाने का, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। भारत कभी भी सोवियत संघ का साथ नहीं छोड़ा, रूस का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन पहली बार रूस का साथ छोड़ के अमेरिका का समर्थन कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा मौका है दोस्तों, इसीलिए जो बाइडेन मिस्टेक नहीं करेगा और भारत को खुश करने के लिए सब कुछ करेगा। और बड़ी बात तो यह है कि जिस बिजनेस के बारे में भारत बोला है, भारत के विदेश मंत्री बोला है, जिस FTA के बारे में बोला है, जिस ट्रेड डील के बारे में बोला है, दोस्तों ये वादा बराक ओबामा और जो बाइडेन नहीं किया था 2008 में। दोस्तों 2010 में उसी ने वादा किया था कि हम भारत को UN में मेंबरशिप दिलाएंगे, भारत को NHC में मेंबरशिप दिलाएंगे, हम भारत के साथ FTA साइन करेंगे। तो दोस्तों यही बात भारत ने दोहराया है और बोला है कि जो बाइडेन आएगा तो हमें उम्मीद है कि वो कुछ कर दिखाएगा।